हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले जहांदर शाह के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य का पतन या उत्तरवर्ती जो मुगल शासक है, औरंगजेब के बाद के जो शासक हैं। तो ये सारे शासक लगभग लगभग क्या है, एक विलासी शासक हैं, कमजोर शासक हैं। इनमें उतना दम नहीं है जो कि 1760 से पहले के राजाओं में हुआ करता था। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बहादुर साहब जो प्रथम है उसकी मृत्यु हो जाती है, 70 दिनों तक उसका शव ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको वो दफनाया भी नहीं जाता, क्योंकि उसके चारों बेटे उत्तराधिकार के युद्ध में व्यस्त थे या मस्त थे कह लीजिए आप। तो जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जहान शाह ये आपस में लड़ रहे हैं और चारों भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध होगा, और जिसमें जहांदर शाह यहाँ पे जीत जाएगा। तो अब राजा कौन बनेगा? जहांदर शाह बनेगा। आप देख लेते हैं जहांदर शाह को। एक बात और कहना चाहूँगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, फैक्ट फैक्ट पढ़ के कोई फायदा नहीं है, मैं आपको कहता भी रहता हूँ बार बार। डीप पढ़िए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आधुनिक मतलब अगर इतिहास की बात करें, सारे सब्जेक्ट की बात करें, तो 2 साल में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट अच्छे से। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, 2 साल 3 साल तक वो भागता रहता है, कभी फैक्ट की तरफ, कभी नई किताबों की तरफ। 2 4 बुक्स ले लीजिए अच्छी से, उनको या फॉलो कीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि यूट्यूब चैनल देखें आप, कुछ भी आप मतलब घर में आपके पास बुक्स है, आप उन्हीं को पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़िए अच्छे से, ताकि आपको एक फैक्ट फैक्ट के हिसाब से। अब आप कोई फैक्ट वाली बुक लेते हैं, वहाँ पे जहांदर शाह का वजीर पूछ लिया, जुल्फिकार खां, और 10वें पन्ने पे फिर क्या पूछ दिया कि जहांदर शाह को किसने मरवाया। फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक बार कहानी आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे जहांदर शाह से। तो जहांदर शाह का देखिए, यहाँ पे जब ये राजा बना, तो राजा बनने में इसकी मदद करी थी जुल्फिकार खान ने। जब चारों भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, जो उसके 3 भाई थे बाकी, उनसे ये उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था, तो जुल्फिकार खान ने राजा की मदद करी थी जहांदर शाह की। फिर ये गद्दी पर बैठ गया। तो ध्यान रखेंगे, जैसे जहांदर शाह, जैसे जुल्फिकार खान, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी जुल्फिकार खान की इसके शासन टाइम में, शासन के समय। तो यहाँ पे जैसे जहांदर शाह, जुल्फिकार खान, जब इसकी मदद करी तो मदद का इनाम दिया वजीर बनाकर। तो जहांदर शाह ने बोला चलो ठीक है, तुमने मेरी मदद करी, मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ, अपना वजीर बनाता हूँ। तो जहांदर शाह का वजीर था जुल्फिकार खान। और जो जहांदर शाह के फादर थे यानी पिता थे, वो कौन थे? असद खां। इनको भी क्या बना दिया जहांदर शाह ने? वकील बना दिया। तो देखिए, बाप को दे दिया वकील का पद, और जुल्फिकार का जो बेटा है उसको दे दिया वजीर का पद। जहांदर शाह एक अयोग्य राजा था, एक विलासी राजा था, कमजोर राजा था, ठीक है। इसलिए जनता ने इसको क्या कहा? लंपट मूर्ख कहा। ये मैं आपको लिखवाऊंगा बाद में, नोट्स अलग है, ये मैंने केवल फिगर बना रखा है ऐसे ही समझाने के लिए आपको। अभी मैं उस पर भी जाऊंगा, नोट्स पे ही। तो यहाँ पे जहांदर शाह को क्या कहा गया जनता के द्वारा? लंपट मूर्ख कहा गया। क्योंकि देखिए, राजा तो है ये, लेकिन नाम मात्र का राजा है। पूरी पावर किसके हाथ में? जुल्फिकार खां के हाथ में, असद खां के हाथ में, और एक और है लाल कुंवरी, ठीक है। ये है नर्तकी, ये वेश्या, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था जहांदर शाह को। तो लाल कुंवरी क्या है? नर्तकी है, वेश्या, इससे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। इसको इम्तियाज महल की उपाधि दी। और बल्कि राजा ने तो इसको महल से बाहर निकलते समय छत्र धारण करने का भी अधिकार दे दिया था। किसको? लाल कुंवरी को। जबकि ये अधिकार केवल राजा के पास होता है, तो छत्र धारण करने का अधिकार भी दे दिया लाल कुंवरी को। तो ये क्या करते हैं? शासन में हस्तक्षेप करते रहेंगे। लाल कुंवरी हो गया, जुल्फिकार खां हो गया, असद खां हो गया। लाल कुंवरी जो वेश्या थी, इसके प्यार में तो जहांदर शाह इतना पागल था। एक बार लाल कुंवरी ने जहांदर शाह से कहा कि मैंने सवारियों से भरी हुई नाव डूबते हुए नहीं देखी आज तक, सवारियों से भरी हुई नाव डूबते हुए नहीं देखी। मैं एक ऐसी नाव देखना चाहती हूँ जो सवारियों से भरी हुई हो और वो डूब जाए। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। यमुना नदी के किनारे राजा ने क्या किया? एक नाव को डुबवा दिया, और उसमें सवारियाँ थी, और वो डुबवा दी नाव। इसको देख के लाल कुंवरी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। और जब उसकी मुस्कान देखी जहांदर शाह ने, वो इतना फिदा हो गया, वो बहुत खुश हुआ उसकी मुस्कान को देख के। उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो राजा है, और राजा होने के बावजूद भी इस प्रकार की हरकतें यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो लाल कुंवरी है, वो क्या चाहती थी कि जो आने वाला राजा हो वो मेरा पुत्र हो, मेरा पुत्र हो। तो दिल्ली के बाहर एक तालाब था, ठीक है, तालाब था। तो वहाँ तालाब में ऐसी मान्यता थी कि स्नान करने से क्या हो जाता है? पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो लाल कुंवरी और जहांदर शाह हर रविवार को वहाँ पे नग्न होकर स्नान करते थे। लगभग कब तक? 40 सप्ताह तक इन्होंने वहाँ पे स्नान किया, केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और मेरा पुत्र यहाँ पे फिर राजा बने। तो जहांदर शाह देखिए एक किस्म से इसीलिए यहाँ पे लंपट मूर्ख है, विलासी राजा है, कमजोर राजा। जो पावर राजा की होनी चाहिए थी वो इसने क्या कर दी? बांट दी। जुल्फिकार के हाथ में बांट दी, असद खां के हाथ में बांट दी, और लाल कुंवरी के हाथ में बांट दी। और ये सब देख रहा है इनका भतीजा यहाँ पे, कौन? फर्रुख सिंह, अजीम उस्सान का पुत्र। ये 4 भाई थे, मैंने आपको बताया था। देखिए ये जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जहान शाह। तो अजीम उस्सान का पुत्र है फर्रुख सिंह। वो सब कुछ देख रहा है यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पे सब कुछ देख रहा है। और ये इसका भतीजा ही हुआ, फिर जहांदर शाह का भतीजा कौन है? फर्रुख सिंह। ये सब कुछ देख रहा है यार, मैं यहाँ पे इतना खास होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे कुछ पद नहीं दिया जा रहा है। लाल कुंवरी वैश्या के प्यार में ये पागल हो गया, जुल्फिकार खां को वजीर बना दिया है।
तो जहांदर शाह ने क्या किया, एकदम कमजोर राजा था, इसने बोला यार अब कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे क्या हो, मेरे राज्य पे अटैक ना हो। तो इसने मराठों से भी दोस्ती कर ली, राजपूतों से भी दोस्ती कर ली, संधियां करी इसने ताकि क्या हो, अटैक ना हो राज्य पे। तो इसने क्या किया, राजा जो जयसिंह थे उनको मिर्जा राजा की उपाधि दे दी और मालवा का सूबेदार बना दिया। अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि दे दी और गुजरात का सूबेदार बना दिया। देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए इनसे दोस्ती नहीं करता तो संभावना है कि कल के दिन ये अटैक भी तो कर सकते हैं, लड़ भी तो सकते हैं जहांदर शाह से, क्योंकि एक तो कमजोर राजा है, विलासी राजा है, शक्ति कुछ है नहीं, सारी जो पावर है जो इस्तेमाल करनी थी अपनी पावर वो सारी इसने बांट दी इनमें। तो इसने क्या किया, दोस्ती की नीति अपनाई, मराठों से भी दोस्ती करी, राजपूतों से भी दोस्ती करी। अब यहाँ पे देख लेते हैं पूरी पावर जो जुल्फिकार के हाथों में, इसकी एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो एक दो प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जुल्फिकार खान ने क्या किया, एक इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया, इजारा व्यवस्था को इसने बढ़ावा दिया। अर्थात इजारा व्यवस्था का मतलब है भू राजस्व की वसूली, जो भू राजस्व आएगा, ठीक है, भू राजस्व यानी जमीन से जो टैक्स आएगा उसकी वसूली ठेके पे दिए जाने की प्रथा को इसने बढ़ावा दिया। जब इसको बढ़ावा दिया तो इससे क्या हुआ, कृषकों का यहाँ पे उत्पीड़न बढ़ जाता है। तो जुल्फिकार खान ने इजारा व्यवस्था को यहाँ पे बढ़ावा दिया था और अपने सारे जो प्रशासनिक काम थे, प्रशासनिक दायित्व थे, प्रशासनिक कार्य थे, वो एक अपने नज़दीकी रिश्तेदार को दे दिए जिसका नाम था सुबक चंद्र। क्या नाम था, सुबक चंद्र। तो जब यहाँ पे इस प्रकार की सारी चीज़ें हो रही है तो ये कौन देख रहा है, फर्रुख सियर देख रहा है। फर्रुख सियर चाहता था कि अब क्या हो, जहांदर शाह को यहाँ से गद्दी से हटाया जाए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अब इस प्रकार की जब चीज़ें राज्य में होगी तो राज्य खत्म होने की स्थिति में है। तो फर्रुख वैसे 1707 के जो बाद के राजा हैं उनमें दम नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ इनकी। अब अगर आप ढंग से पढ़ोगे आप इनको तो बिल्कुल बेकार व्यवस्थाएं थी, लेकिन जो 1707 के पहले के राजा थे उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बात थी। अब यहाँ पे फर्रुख सियर ने क्या किया, सैयद बंधुओं के साथ मिलके अटैक कर दिया। सैयद बंधुओं का नाम हम सुनेंगे इतिहास में, अगर आपने नहीं भी सुना है तो आज वीडियो से आप सुनना स्टार्ट कर दिया आपने, आगे भी हम 2-3 जो वीडियो आएंगे वहाँ पे सैयद बंधुओं के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो दो भाई थे, हुसैन कुली खां और अब्दुल्ला खां, इन्हें सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है इतिहास में। फर्रुख सियर ने इनके साथ मिलकर क्या किया, जहांदर शाह पे अटैक कर दिया। जहांदर शाह को आगरा के निकट एक युद्ध में हरा दिया 1713 में। 1713 में जहांदर शाह यहाँ पे हार जाता है। और फर्रुख सियर ने देखो मरवाया किससे, जहांदर शाह को फर्रुख सियर ने मरवाया जुल्फिकार खां से और असद खां से। देखिए जो इसके वकील थे, वजीर थे और वकील थे। पहले तो जुल्फिकार खां ने जहांदर शाह की मदद करी जब ये उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था। अब बाद में देखो इसी को ही मार दिया, किसके कहने पे, फर्रुख सियर के कहने पे। तो जुल्फिकार खां जहांदर शाह को मार देगा, असद खां भी साथ रहेंगे, दोनों बाप बेटे मिलकर जहांदर शाह की क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। और अब राजा कौन बन जाएगा, फर्रुख सियर यहाँ पे राजा बन जाएगा। चलिए अब लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से महत्वपूर्ण जो फैक्ट है जो मैंने अभी, एक तो ये यहाँ पे मैंने फिगर बताया आपको, केवल फिगर में देखो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता कई बार कि याद नहीं रहता, तो इसलिए इनसे रिलेटेड जानकारी एक किनारे के पन्ने में थोड़ा बहुत लिख लीजिए, लिख लेना आप, उससे ये होता है कि लंबे समय तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। चलिए यहाँ पे जहांदर शाह की बात कर रहे हैं 1712 से 1713 तक। कमजोर व विलासी राजा, जनता ने इसको क्या कहा, लंपट मूर्ख की संज्ञा दी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ईरानी गुट का नेता था जुल्फिकार खां, जो इसका क्या था, वजीर था। इसकी मदद से ही राजा बना था कौन, जहांदर शाह। तो इसने जुल्फिकार खां को अपना वजीर बना दिया और जो उसके पिता है उसको क्या बना दिया, वकील बना दिया, असद खां को। इसके शासन की पूरी बागडोर जुल्फिकार खां के हाथों में थी, वजीर के हाथों में, साथ ही साथ जो लाल कुंवरी वेश्या थी उसके हाथों में थी। असद खां जो है किसके पिता है, जुल्फिकार के पिता है, इनके हाथों में थी। तो पूरी बागडोर इनके हाथों में थी। लेकिन महत्वपूर्ण अगर बात करें तो जुल्फिकार खां ही यहाँ पे रहेगा मान लें। जहांदर शाह ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मराठों और राजपूतों से दोस्ती करी, संधि करी। जय सिंह को इसने मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, जबकि अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। जुल्फिकार खां की सलाह पर यहाँ पे इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। देखिए जजिया कर कई बार समाप्त होगा, कई बार प्रारंभ होगा, इसको थोड़ा इग्नोर ही करें तो बेटर है, कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए भी होते हैं एग्जाम में। मराठा शासकों को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। जो टैक्स वगैरह होंगे मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी है जो, तो वो क्या करेंगे, उस टैक्स की वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को देंगे। जुल्फिकार खान ने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया। इजारा व्यवस्था अर्थात भू राजस्व की वसूली ठेके पे दिए जाना, जिसके कारण क्या हो गया, किसानों का यहाँ पे उत्पीड़न बढ़ जाता है। देखिए पढ़ाने को डीप तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यह कि थोड़ा सा फैक्ट पढ़ा दिया, थोड़ा सा रिलेटेड जानकारी बता दी। जैसे इजारा व्यवस्था क्या है, हाँ भाई चलो, भू राजस्व की वसूली ठेके पे दिए जाने की प्रथा थी, वो थी इजारा व्यवस्था। अब इतने यहाँ इस पर डिटेल में लेके जाऊँगा तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत स्मार्ट स्टडी भी करनी जरूरी है। जुल्फिकार खान ने अपने सारे प्रशासनिक दायित्व एक नज़दीकी व्यक्ति सुबक चंद्र के हाथों में दे दिए।
जहांदर शाह, ये सारे मैंने फैक्ट आपको उसमें बता दिए हैं उसी फिगर में, बस एक लिखने वाली बात है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। जहांदर शाह लाल कुंवरी नामक वेश्या के प्रभाव में था, उससे उससे बहुत प्रेम था और इसको इसने इम्तियाज महल की उपाधि दी थी। बाहर निकलते समय क्या हुआ, छत्र धारण करने का अधिकार भी दे दिया, किसको, इसको, लाल कुंवरी को, जबकि यह अधिकार केवल राजा के पास होता था। अब आगरा का युद्ध होगा, सैयद हुसैन कुली खां, सैयद अब्दुल्ला खां, ये पटना का सूबेदार है, इलाहाबाद का सूबेदार है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे एग्जाम के लिए वहाँ पे प्रश्न बनते हैं, जैसे नेट का एग्जाम हो गया, वहाँ पे इस प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे सैयद हुसैन कुली खां हो गया, सैयद अब्दुल्ला खां और फर्रुखसियर, अजीम उस्सान का पुत्र, यानी कि भतीजा किसका हो गया, जहांदर शाह का, मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, जहांदर शाह को हराया, और जहांदर शाह को हराने के बाद 1713 में असद खान और जुल्फिकार खां के द्वारा फर्रुखसियर ने जहांदर शाह को मरवा दिया। तो जुल्फिकार खां और असद खां दोनों बाप बेटों ने मिलकर जहांदर शाह को मार दिया फर्रुखसियर के कहने पर। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे बस लास्ट, खफी खां जो इतिहासकार है, जहांदर शाह के विषय में लिखा है, नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। देखो, गायकों, नर्तकों और नाट्यकर्मियों के जो वर्ग थे उनके लिए बहुत अनुकूल युग था ये, खफी खां ने जहांदर शाह के विषय में लिखा है। तो चलिए, अच्छे एग्जाम में बनेगा ये प्रश्न, यहाँ पे उत्तराखंड में या किसी भी मतलब लेक्चरर में भी लेक्चरर में संभावना हो सकती है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा रहेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, किसके ऊपर, फर्रुखसियर के ऊपर। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, 8-10 मिनट के, एक वीडियो में एक ही राजा कवर करूंगा, और आप भी अच्छे से नोट्स बनाइए। अब जब फर्रुखसियर राजा बनेगा ना, तो फर्रुखसियर सबसे पहले क्या करेगा, जुल्फिकार को मरवाएगा और इसके बाप को भी मरवा देगा, कि भाई जब तुम उसी के नहीं हो पाए मेरे क्या होंगे। फिर फर्रुखसियर सबसे पहले जब गद्दी पे बैठेगा तो जुल्फिकार खां की हत्या करवाएगा, और इसको मारेगा और इसको हत्या करेगा, और इसके बाप को क्या कर जेल में डाल देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फर्रुखसियर के साथ, धन्यवाद।